हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनी सकल का 7वां चैप्टर फेयर प्ले। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि जुम्मन और अलगू, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दोनों दोस्त थे। दोनों की दोस्ती, दोनों की फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो था वो इतना स्ट्रांग था कि जब भी उनमें का कोई अपनी फैमिली को छोड़कर गांव के बाहर कहीं चला जाता था तो दूसरा उनके फैमिली को का ख्याल करता था, देखभाल करता था, और दोनों की गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। लेकिन जुम्मन शेख की एक आंट थी जिन्होंने अब उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जुम्मन को दे दी थी इस अंडरस्टैंडिंग पर कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगी तब तक वो जुम्मन के साथ रहेंगी। लेकिन कुछ दिनों तक ये तो चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा, लेकिन जुम्मन की वाइफ से अब आंट की नहीं बनती थी, अनबन होने लगी। तो दोनों ने, जुम्मन की आंट ने जुम्मन से कह दिया कि मुझे अलाउंस दे दो, भत्ता दे दो, ताकि मैं अपना घर अलग से चला सकूं, सेपरेट किचन मैं अपने लिए सेटअप कर सकूं। लेकिन जुम्मन ने इसको इनकार कर दिया ऐसा करने से। अब दादी चाहती थी, आंट चाहती थी कि अब हम इस केस को पंचायत के पास ले जाएं, जिसके लिए वो अलगू चौधरी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि आप पंचायत में आओ और जो सच है, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो सबके सामने रखो। ये पहला पार्ट हम पढ़ें। दूसरे पार्ट में अब हम देखते हैं कि क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। और वो पंचायत उसी शाम को, सेम इवनिंग को, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, सेटअप हो गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की बात ऐसी ही होगी जैसा कि भगवान की बात, जैसा कि गॉड की बात। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को हेड पंच नॉमिनेट करने दीजिए, नियुक्त करने दीजिए और उनको इंतखाब करने दीजिए कि इस पंचायत का हेड कौन होगा। आई अबाइड बाई हर डिसीज़न, मैं उनके डिसीज़न को, उनके फैसलों को मान लूँगा। यानी जिसको भी वो हेड पंच नॉमिनेट कर देंगी, नामजद कर देंगी, मैं उसे हेड पंच मानूंगा। ये बात जुम्मन शेख ने पंचायत के सामने कही। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर इनिमी, पंच ना तो दोस्त को जानता है और ना ही दुश्मन को, यानी उसका ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, आप क्या कहते हो अलगू चौधरी के बारे में? ओल्ड लेडी ने अनाउंस कर दिया, यानी ओल्ड लेडी ने अलगू चौधरी को एज अ हेड पंच नॉमिनेट कर दिया। और ये बात कहा कि जो पंच होता है उसका ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन तो बहुत खुश हो गया, उसे ये पता था कि अलगू चौधरी तो मेरा दोस्त है, वो मेरे ही हक में फ़ैसला करेगा, इसलिए उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए, हाइडिंग हिज जॉय, उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा कि फ़ाइन, बहुत अच्छा है, अपनी इस किस्मत पर, अनएक्सपेक्टेड किस्मत मतलब जिसको उसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि अलगू चौधरी को क्या ये मेरी आंट जो है नॉमिनेट करेंगे एज अ हेड पंच। वो तो समझ रहा था कि किसी को भी कर देंगी और हो सकता है कि वो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दे, लेकिन अलगू चौधरी तो मेरा दोस्त है, वो मेरे ही हक़ में फ़ैसला करेगा। इसलिए उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए उसने फ़ाइन कहा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची, आप तो जानती हो, आप
मेरी फ्रेंडशिप को, जुम्मन के साथ मेरी फ्रेंडशिप के बारे में आपको सब पता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी ज़मीर को, कॉन्शियंस ज़मीर, दिल की गवाही को, अपने हृदय की गवाही को किल नहीं करोगे, ज़मीर को मारोगे नहीं दोस्ती के लिए। यानी आप जो सही बात है उस पर फैसला करोगे, आप दोस्ती और दुश्मनी कुछ नहीं देखोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। पंच के दिल में, पंच के हृदय में गॉड रहता है, भगवान रहता है, अल्लाह रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और उसकी जो आवाज़ होती है, उसका जो फैसला होता है वो ऐसे ही होता है जैसा कि गॉड का फैसला। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और फिर उस बुढ़िया ने, उस आंट ने, ओल्ड आंट ने अपने केस को एक्सप्लेन किया, इन लोगों के सामने, पंच के सामने रखा। जुम्मन सैड अलगू। अलगू ने कहा कि जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और तुम्हारी आंट इतनी ही प्यारी मुझे है, मेरे लिए है, जितना कि तुम्हारे लिए वो हैं। नाउ आई एम अ पंच। लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी आंट अब मेरे सामने बराबर हैं, इक्वल हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुमको अपने डिफेंस में क्या कहना है, अपने रक्षा में क्या कहना है। तुम जो तुम्हारी आंट बात कह रही हैं, अब उसके खिलाफ तुम क्या कह रहे हो। 3 years ago। अब जुम्मन अपनी बात शुरू कर रहा है। बिगेन जुम्मन। जुम्मन ने बात शुरू की कि 3 साल पहले की बात है। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी, मुझे दे दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने प्रॉमिस कर लिया था, मैंने वादा कर लिया था कि मैं उनका सपोर्ट करता रहूँगा जब तक वो ज़िंदा रहेंगी। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो ज़िंदा रहेंगी तब तक मैं उनका सपोर्ट करता रहूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मैंने बहुत ज़्यादा किया जितना मैं कर सकता था, बहुत कुछ किया मैंने उनके लिए। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ quarrels बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन क्या हुआ कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ और उनके बीच में कुछ झगड़े हो गए, जिसको मैं स्टॉप नहीं कर सका, रोक नहीं सका। यानी अब झगड़े बार बार हो रहे हैं। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग आ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और अब मेरी आंट मुझसे मंथली भत्ता मांग रही कि हर महीने उन्हें भत्ता चाहिए सेपरेट किचन सेटअप करने के लिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बात ख़त्म, जो कुछ मुझे कहना है। यानी ये जो मेरी बात कहनी थी मुझे, मैंने कह दिया, यही पूरी बात है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन को का जो स्टेटमेंट था, जो उसने बात की थी, उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया, उस पर जिरह की गई। किसके द्वारा? अलगू और दूसरे लोग जो पंच में थे उनके द्वारा इस पर जिरह की गई। देन अलगू अनाउंस्ड। फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। कि अब हम मैटर को पूरी तरीके से समझ गए हैं कि क्या फैसला करना है। फैसला हमारे सामने आ चुका है। क्या? अब वो फैसला क्या है? इन अवर ओपिनियन, हमारे ख्याल में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलावेंस। के जुम्मन को, अपनी आंट को मंथली भत्ता, महीने का भत्ता ज़रूर देना पड़ेगा, उसको पे करना चाहिए। मस्ट पे, ज़रूर पे करना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो ट्रांसफर्ड आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र करती थी, वो वापस चली जाएगी फिर आंट के पास। नाउ द टू फ्रेंड वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब ये फैसला चूँकि अलगू ने जुम्मन के खिलाफ दे दिया था, अब क्या हुआ कि अब ये दोनों दोस्त, सेल्डम मीन्स रेयरली, कभी कभी एक साथ देखे जाते थे। दोनों में दुश्मनी हो गई, इसलिए कि जुम्मन सोच रहा था, वो अपने तो बहुत ज़्यादा खुश था कि अलगू चौधरी इस पंच का हेड पंच है, वो मेरे बारे में ही फैसला करेगा। अपनी पीस ऑफ लक पर बहुत ज़्यादा वो खुश था। लेकिन उसके उल्टा सब कुछ हो गया, तो अब दोनों में दुश्मनी हो गई। अब दोनों एक साथ बहुत ही कम देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन दोनों में दोस्ती का जो बंधन था वो
टूट चुका था. In fact, जुम्मन was अलगूज enemy and wanted his revenge. सच्ची बात तो ये थी, हकीकत तो ये थी कि जुम्मन अब अलगू का से दुश्मनी हो गई थी और जुम्मन उससे बदला लेना चाहता था. रिवेंज मीन्स बदला लेना चाहता था. तो फ्रेंड्स, ये रहा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.